हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग WBJE और काउंसलिंग के कुछ आपके प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा राउंड 1 का क्या इम्पैक्ट है कुछ अंदर के नोटिस से, और अगर आप इसमें से फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कह दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक बड़ी सी चीज़ जिसका इम्पैक्ट आपके पड़ेगा। सबसे पहले लिखा था अलॉटमेंट इज गिवन ऑन द बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। इसके बाद लिखा हुआ इफ द एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट इज स्क्रूटनी दैट द एप्लीकेंट इन अदरवाइज इनएलिजिबल फॉर द अलॉटमेंट फॉर हिज और एडमिशन शैल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। तो वो एडमिशन का जो है वो ब्रांच कैंसल्ड होगा अगर आपकी TFW ये सब जो है कैंसल्ड हुई। यहाँ पर आप देखें कैंडिडेट विल लॉग इन टू देयर अलॉटमेंट, द अलॉटमेंट स्टेटस विल शो द इंस्टीट्यूट कोर्स ही और शी इज अलॉटेड, जो आप लोग अभी तक देख चुके हैं। नंबर डी की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है द कैंडिडेट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 5000, डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर, फेलिंग विच ही और शी नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनी फ्यूचर राउंड। तो अगर आप 5000 रुपये नहीं देते हैं, काफी लोग कह रहे थे, तो आप मॉपअप राउंड तक भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लें देयर आफ्टर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद द अलॉटमेंट लेटर एंड देख सकते हैं एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन फेलिंग विच ही और शी नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सीट अलॉटमेंट इन एनी फ्यूचर राउंड। तो अगर आप राउंड 1 में सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने की सोच रहे हैं, नहीं करेंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो करना है कर लो, तो इसके बाद जो है मॉपअप आपकी जो रैंक है उसको, आपकी रैंक कार्ड जो है उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, शायद मेरे ख्याल से किसी काम भी नहीं आएगा। आप मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देख पा सकते हैं यहाँ पर जो विड्रॉ देख सकते हैं, कैंडिडेट विशेष ही और शी कैन विड्रॉ द ई काउंसलिंग प्रोवाइडेड। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रोवाइडेड एंड ही शिल नॉट कंप्लीट PI रिपोर्टिंग, तो इसमें कैंडिडेट विशेष ही और शी विड्रॉ द ई काउंसलिंग से निकल सकते हैं प्रोवाइडेड ही और शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड PI रिपोर्टिंग। तो अगर आपने PI रिपोर्टिंग नहीं की है, PI रिपोर्टिंग का मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट, वो आपको एडमिशन के टाइम मिलेगी। अब आपको बताता हूँ एडमिशन इस साल किस तरीके से करी जा रही है। तो एक तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, वो सेक्शन में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अपग्रेडेशन में देखिए आपको कौन कौन से राउंड 2 में बच्चे जा सकते हैं। तो राउंड 2 में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोज हु हैव नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1, कुछ कॉलेज नहीं लगा तो जा रहा है। दोज हु हैव पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी, कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 1। तो राउंड 1 में अपग्रेडेशन मांगा है तो राउंड 2 में जा रहा है। अब लास्ट में बच्चे जो हैं दोज हु हैव अलॉटमेंट इन द राउंड 1 हैज कैंसिल्ड ड्यू टू सीट एक्सेप्टेंस कैटेगरी। जैसे इसको मतलब होता है कि जैसे TFW कैटेगरी का लगा है पर TFW सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका कैंसिल कर दिया था लास्ट टाइम, अब जो है वापस से जा रहा है। तो इस तरीके के बच्चे जो हैं जा सकते हैं। जैसे कि किसी ने शेड्यूल कास्ट दिया पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी कैंसिल हुआ पहला वाला राउंड, अब जो है इस राउंड में वो जा रहा है। जैसे दोस्त कैंडिडेट विद राउंड 1 वाज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आपको राउंड 2 में जाना है तो आपको अपना जो है काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और आपको जो है 5000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब एक और कंफ्यूजन होता है क्या, जैसे राउंड 2 में एक नई कॉलेज लग गई तो वापस से 5000 देना है? नहीं पापा, एक बार देना है। ठीक है, आपका राउंड 2 में जो है फॉर एग्जांपल एक और दूसरी कॉलेज लग गई और तब तुम सोचोगे राउंड 1 वाला कॉलेज चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नीचे आप वापस नहीं जा सकते, आपको ऊपर ही जाना है। अब इसमें से एक और सवाल आता है मॉपअप राउंड में कौन बच्चे जो है जा रहे हैं और मॉपअप राउंड किस तरीके का होगा। मॉपअप राउंड में क्या मुझे 3 बार फीस देना पड़ेगा? जैसे कि राउंड 2 में तो एडमिशन मुझे लेना है और राउंड 3 में मुझे एडमिशन मिल जाता है दूसरी जगह, तो 2 बार मेरा जो है एडमिशन फीस हो जाएगा। तो क्या 2 बार मैं एडमिशन फीस अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो क्या करूंगा? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको राउंड 2 में मैं क्या करूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मॉपअप राउंड किस तरीके से खेलना है। इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजिक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो उसके लिए एक बड़ी सी अच्छी सी स्ट्रैटेजी होगी हमारे पास और जो है आपको टिप्स दूंगा इसके बाद, तो जरा सा वीडियो को देख लीजिए आप। तो देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट कॉस्टली नोट, यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये में राउंड खेल सकते हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो है आप चॉइस को रिफिल कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। यहाँ पर जो लिख सकते हैं कॉस्टली नोट दैट इफ ही और शी हैज़ अलॉटेड अ न्यू सीट, अगर मॉपअप राउंड में एक नई सीट लगती है तो वापस से पुरानी वाली सीट आप नहीं ले सकते, वो सीट चली जाएगी। आपको नई सीट लग गई है मॉपअप में, अब वो सारी सीट जो है आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। यहाँ एक और चीज़ देखिए आप, अगर हीज और प्रेजेंट सीट विल रिमेन वैलिड इफ ही और शी हैड कंप्लीटेड ऑल नेसेसरी एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको नई कॉलेज नहीं लगती है तो पुरानी वाली जो कॉलेज है उसमें आप जो है वो अपने जैसे एडमिशन रिसिप्ट देख सकते हैं। यहाँ पर एक जैसे देखिए एडमिशन ऑल नेसेसरी एडमिशन प्रोसेस, पूरा एडमिशन प्रोसेस का मतलब होता है आपको कॉलेज में DD भी जमा कर देना पड़ेगा, कॉलेज को जो पैसा देना है, और फर्स्ट और जो फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट आपको ले लेना है। फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट क्या होता है? तो वो होता है PR रिपोर्टिंग। इसका मतलब है कि अगर आप जो है इस रिपोर्ट को ले लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी एडमिशन जो है डन है, पर हो सकता है कि शायद DD जो आप जमा करें वो अभी तक कैश आउट ना हुआ हो।
वो जो है अभी तक जो है पैसा विड्रॉ नहीं हुआ होगा, अब राउंड 3 तक ऐसा होगा फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इसी तरीके से होगा, अदरवाइज तो इशू हो जाएगा। और अगर उसे नई कॉलेज लगती है तो ऑटोमेटिकली उस कॉलेज में सीट कैंसिल होगा, उस बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिजेक्ट करके फाड़ दिया जाएगा, और आप जो है नई कॉलेज में जहाँ लग रहा है वहाँ आप जाकर करेंगे। कौन बच्चे मॉपअप राउंड में जा रहे हैं? बच्चे जो एडमिशन कर चुके हैं राउंड 1 में, जो यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं राउंड 2 में, या फिर जो बच्चे जो हैं उनको कैटेगरी चेंज किया गया है राउंड 2 में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था राउंड 1 के लिए। जो एक बच्चे हैं राउंड 2 में, जो बच्चे लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, वो जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दिए हैं पर जो है रिपोर्ट नहीं किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जो है उसको जो है वो राउंड 3 में जा रहा है, पर उसको वो अपनी सीट जो है खो भी सकता है। देखा, दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, वो सीधा जाकर राउंड 2 में। अगर ऐसा कोई बच्चा रहेगा तो फ्रेंड्स मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, आप चॉइस फिलिंग में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको जो चॉइस फिलिंग्स ठीक से करनी चाहिए, ठीक है, और नहीं तो हम मदद कर सकते हैं आपकी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 4 साल बहुत बड़े दिन होते हैं। अगर आप इसके लिए कुछ गलत चॉइसेस ले सकते हैं सिर्फ आप ऐसी मजाक में कि हम डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये मजाक है। बी सीरियस अबाउट चूजिंग अ ब्रांच इन अ कॉलेज एंड देन स्टडी वेल। तो मेरे ख्याल से जो है आपको ये चीज़ समझ में आई। अब चलिए यहाँ पर जो है नीचे चलते हैं और आप देख सकते हैं जो अगर नई एडमिशन लेता है तो उसको क्या लिखा हुआ है, इफ़ दे गेट एन अलॉटमेंट दे मस्ट कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूट अलॉटेड। तो देख सकते हैं आप जो नई इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज में आप फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपनी काम जो है बना लीजिए। इस तरीके से जो है आपका पूरा काम बन जाएगा और आपको जो है एडमिशन मिल जाएगी। तो अब जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, सिंपल एंड ईजी वर्ड में मैं कहूँ तो सबसे पहले राउंड 1 में काम करना पड़ेगा, फिर राउंड 2 में काम करना पड़ेगा, और राउंड 2 में कुछ नहीं किया तो फिर भी राउंड मॉपअप राउंड में होगा। पर अगर राउंड 1 में काम नहीं किया तो राउंड ना ही 1 होगा ना ही 3 होगा। तो इस तरीके से जो है आपको समझने की ज़रूरत है। पैसे वैसे जो है 5,000 3 महीने बाद आएंगे। अगर आप एडमिशन नहीं लेते, आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। अभी भी आपके पास बहुत सारे मौका है। जो बच्चा 5,000 नहीं देना चाहता उसके पास डायरेक्ट एडमिशन का एक मौका है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए कोई क्वेरीज़ हैं तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म रखा है, उसको आप फिल कीजिए। उसके बाद जो है हम आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट आपके रैंक के हिसाब से बताएंगे। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चूज़ फॉर अ मैनेजमेंट कोटा सीट। ये आपके ऊपर फुल्ली चॉइसेस मैंने दे रखी हैं। वी आर और यहाँ पर जो है एक और चॉइस की, अगर आपको काउंसलिंग में अच्छी कॉलेज नहीं लगी है एंड यू आर स्टिल वेरी कंफ्यूज एंड जो आप मिस्टेक्स नहीं करना चाहते तो फ्यू एक्स्ट्रा असेसमेंट चार्जेस फॉर द मॉपअप राउंड, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग खटेगा। एंड वी आर एक्चुअली मेकिंग अ स्ट्रैटेजिकल प्लान फॉर द मॉपअप राउंड, बिकॉज हमें लगता है कि मॉपअप राउंड इज़ अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज, बट इफ़ यू प्ले द गेम वेरी स्ट्रैटेजिकली, अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करते हैं तो आप जो है अच्छी से अच्छी ब्रांच निकाल सकते हैं टॉप कॉलेज के अंदर। बट इसके लिए जो है एक अच्छी सी जो है काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, एंड वी आर एक्चुअली हमारे पास काफ़ी लोग को हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं। एंड मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे फुलिश कैंडिडेट्स को मैंने देखा जिसको देखकर जो है मेरा क्या आपका भी सुनने से दिमाग गर्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट को देखा, आईईएम को आइडियल कॉलेज कर दिया था। जब हमारी टीम से पहले बात हुई थी मैंने वो ज़्यादा कम ठीक से बात नहीं किया। आईईएम को आइडियल कौन करता है यार। उसके बाद एक बच्चा जो है कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मैंने कैलकाटा की CIEM जो कॉलेज है उसको आईईएम समझ के नंबर 1 पे रख दिया। कैलकाटा टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी कट ऑफ चली गई है 6,000 CSE की। क्यों पता है आपको? क्योंकि लोगों को लगा कि वही है मेन सॉल्ट लेक। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, यूट्यूब पे अब सेलिंग्स हो रही हैं बहुत सारे। आप देखिए कि जाके टॉप 10 कॉलेज में सर्च कीजिएगा, उन सब कॉलेज के कट ऑफ चेक कीजिए, मुझसे पूछिए उनसे कि वो टॉप 10 कॉलेज में कैसे उनको रख सकते हैं जिनकी कट ऑफ इतनी लो है, प्लेसमेंट्स का कोई अता पता भी नहीं है। तो ये सब जो है आपको पता करना चाहिए। जस्ट वॉचिंग एनी वंस वीडियो जस्ट इन द फॉर सेक। देखिए मेरे को एक आदमी ने बहुत अच्छा कहा, मुझे कहा कि अगर उस समय मैं बड़ा बचकाना हरकत करता था, तो अब मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि तुम जो बोल देते हो ना स्टूडेंट्स को, वो लाइफ में वो बहुत सारे बच्चे जो हैं एक जो एस्पेक्ट ले सकते हैं। एक एडमिशन हुई थी कुछ ही दिन पहले, वो बच्चा कहता भैया आप ही तो बोले थे वो कॉलेज टॉप 10 में नहीं है। बोला हम बोल दिए तो उसका मतलब मानना पड़ेगा। देखिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बातें होती हैं, मैं इस तरीके से ही कहता हूँ। और एक चीज़ आपको वापस से कहूँ, दिल से कह रहा हूँ, ईमान बेच के रुपए नहीं कमाना जाता। ओके फ्रेंड्स,
ईमान बेच के रुपए नहीं कमाए जाते, और मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके कुछ कमाना नहीं चाहता। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसे मानता हूँ, कोई अगर गलत नॉलेज है तो उसे भी बता देता हूँ। पहले मैं देखिएगा एक वीडियो बनाया था टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, उसे बता रहा था पुरुलिया की भी जो है प्लेसमेंट हुई है, जहाँ पर लास्ट ईयर ही पहली बार हुई। तो उसमें जो है उसमें नॉलेज नहीं था हमारे पास। एक ही बात वहाँ से सीखी ना कि नॉलेज नहीं थे तो गालियाँ मिली थी बड़े, पर सीखता गया ऑन द प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ दिया मैंने। ओके, तो आपको भी यही चीज़ कहूँगा फ्रेंड्स कि हार नहीं माननी है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो देयर इज अनदर चांस इन द मॉप अप राउंड। कुछ हज़ार रुपए के लिए 4 साल बर्बाद करना इज़ एक्चुअली यूजलेस। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी भी यही चीज़ कहूँगा, कुछ हज़ार रुपए के लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद करना इज़ एक्चुअली यूजलेस। और एक और बात कहूँ, एट दी एंड जो है कि अगर अच्छे कॉलेज में रैंक लो आई है तो अच्छे कॉलेज में CSE नहीं बचेगा एंड तक। बहुत सारे बच्चों की बहुत लो रैंक आई है, तो अगर आपको वैसी कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेनी है, कुछ CSE की सीट हमारे पास भी रहती है। सो यू कैन एक्चुअली फिल द फॉर्म, वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड ऑफर यू वट एवर हेल्प वी कैन। ओके फ्रेंड्स, टिल देन आप लोगों को कहते हैं अलविदा, और आप लोग जो है एडमिशन कर लीजिए, और प्लीज़ अच्छे से एडमिशन के प्रोसेस को डन कीजिए। डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप। हर एक चीज़ का अभी भी ध्यान रखिए। मार्केट में जिस चीज़ की, जैसे आलू का दाम 20 रुपये है, एंड इफ समवन इज़ ऑफरिंग दी आलू एट ₹5, दैट मीन्स आलू जो है उसकी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आलू में कुछ प्रॉब्लम है एंड एक्चुअली आपको फूड पॉइजन हो सकता है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। सस्तों में मत जाइए, करियर का भी सस्ता हो जाएगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा। मेरी बातें अगर बुरी लग गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे ही अच्छे आप लोग जैसे मनपसंद लोग काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप में रहते हैं, उनसे बातचीत कीजिए जाकर। काफ़ी लोग आपको प्रमोशन वाले दिख सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि उनको रिमूव कर दूँ, पर मैं अकेला आदमी कितना कर सकता हूँ। इसके बाद जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कोई क्वेरीज़ हो। रात को मैं बैठता हूँ DMs को चेकआउट करने, तब मैं उनके रिप्लाईज देने की कोशिश करता हूँ। मेल्स भी कर सकते हैं मुझे, जैसे भी आपको दिल करे। बस अपना प्यार लुटाते रहिए, और कल से हम लोग टॉप 10 कॉलेज और ये सब लेके आएंगे, लाइव इवेंट्स लेके आएंगे, और आपको इंटरेस्टिंग करने का मौका मिलेगा। और गिम्बल का एक ऑर्डर किया है आप लोगों को प्यार से, लास्ट टाइम यूट्यूब के मनी से। तो यहाँ पर जो है उस गिम्बल से हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को शूट करेंगे, आप लोगों के पास जाना चाहते हैं हम। और जो है आप लोग जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी कॉलेज की क्या ऊपर क्या राय है, ये सब भी जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कॉलेजेस को जाकर हम पूछना, कॉलेज के अंदर घुस के कॉलेज के कैंपस को आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ अगर पॉसिबल होगा आपके सपोर्ट के द्वारा, अगर सपोर्ट आप बनाते रहें, वीडियोज़ को शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, तभी जो है ये सब सारी चीज़ें हम पॉसिबली कर पाएंगे। आज आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप इस बार एडमिशन करके निकल जाएंगे, इसके बाद जो है लाखों स्टूडेंट वापस से आएंगे और वो भी जानना चाहेंगे। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, तब तक के लिए कहते हैं फ्रेंड्स आपको अलविदा, बाय।